नमस्कार दोस्तों, एके टेक्निकल में आपका स्वागत है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2025 कैसे आवेदन करेंगे और कब से आवेदन हो रहा है, सारा डिटेल आपको बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फ़ी लगेगा और एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, सारा डिटेल आपको बताएंगे। ये आपका जो आवेदन हो रहा है 4 तारीख से आपका आवेदन हो रहा है। आप लोग आवेदन इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए आपको सारा डिटेल बताते हैं जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो चलिए, यहाँ यह हुआ है बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ये 2025 का है, बीएड का, जो ललित नारायण यूनिवर्सिटी द्वारा जो लिया जा रहा है बीएड कोर्स 2 वर्ष वाला जो है। आपको यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, इन्हीं के द्वारा फॉर्म लिया जा रहा है बीएड का। तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कौन कौन आवेदन इसमें कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश है। आप CET बीएड 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने का पूर्व से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लें, उसके बाद इसको आवेदन करिएगा। आवेदन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन होगा। इसमें आप कोई भी त्रुटि करेंगे तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आपका जो फोटो है सादा बैकग्राउंड होना चाहिए, रंगीन फोटो। उसके बाद आपको सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, इंटर मैट्रिक और बीए का सारा 100 KB में आपको JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका बीएड 2025 के लिए आपका लॉगिन आईडी होगा, आप लॉगिन आईडी बनाइएगा। उसके बाद आपके यहाँ से संबंधित किसी बात का न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय पर होगा। उसके बाद नीचे आइएगा, आप सारा यहाँ डिटेल देख सकते हैं। आप यहाँ ऑनलाइन आवेदन भरते समय मैट्रिक, इंटर और बीए आपका तीनों का सर्टिफिकेट लगेगा। आप उसको पहले अपना कंप्यूटर में या मोबाइल से आप करेंगे तो उसको पहले अपना पास रखिएगा स्कैन करके, उसके बाद आप ऑनलाइन करेंगे। आपको यहाँ दिया हुआ है 4/4/2025 से यहाँ ऑनलाइन होगा। 27/4/2025 इसका लास्ट डेट है। आप इससे लेट फी आप जमा 28/4 से लेकर 2/5/2025 तक आप लेट फी इसमें जमा कर सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग फॉर्म आप 3/5/2025 से 6/5/2025 तक आप एडिटिंग कर सकते हैं, आपका कोई गलती हुआ है तो। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको 18/5/2025 को मिलेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट आपको 24/5 को आपका एग्जाम होगा। उसके बाद नीचे आइएगा, शैक्षणिक अर्हता आपको यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ मैट्रिक, इंटर, उसके बाद बीए 50% आपको सभी में होना चाहिए। उसके बाद आप इसको आवेदन करेंगे। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है, आप और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, आपको जनरल, SC ST इस सब का कितना पेमेंट लगेगा, सारा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में होगा। आप यहाँ आइएगा तो देखिएगा अभ्यर्थी का नाम ऑनलाइन कैसे करेंगे, आवेदन संबंधित सामान्य निर्देश दिया हुआ है। आपको अभ्यर्थी का नाम, उसका पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम आपको देना है। उसके बाद जन्म तिथि आपका होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के अनुसार। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद लिंग। आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जिस भी लिंक से आते हैं उसको आपको यहाँ सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आप उसको कर दें। आप उसके बाद आपको भारतीयता होना चाहिए, बिहार का मूल निवासी। सबसे बड़ा इसमें इंफॉर्मेशन है कि बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी अपना आरक्षित, अनारक्षित, दिव्यांग, वैवाहिक, ये सब आपको बताना है इसमें। उसके बाद पहचान पत्र के रूप में आपको आधार संख्या इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद आप पत्र व्यवहार का पूरा पता अपना, जिस एड्रेस पर आप रहते हैं उसको आप यहाँ डालिएगा। यहाँ मैट्रिक या समकक्ष, इंटर समकक्ष, बीए समकक्ष आपको यहाँ सारा डॉक्यूमेंट देना है। सारा डॉक्यूमेंट दीजिएगा, उसके बाद ऑनलाइन कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए कहाँ कहाँ इसका परीक्षा कोड, अनुमानित परीक्षा सेंटर दिया हुआ है। इसमें आरा दिया हुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, यह कोड आपको दिया हुआ है। इस कोड को आप यहाँ सिलेक्शन कीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद इसी कोड पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा।
यह लगभग आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या पूछने वाला है। इसमें आपको जनरल इंग्लिश आपको यहाँ पूछने वाला है। उसके बाद जनरल संस्कृत है। उसके बाद 15 नंबर का आपका मार्क्स होगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। उसके बाद जनरल हिंदी, जनरल लैंग्वेज आप एनालिटिक रीजनिंग आपका होगा, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद टेक्निकल लर्निंग आपका पूछा जाएगा, जो इसमें आपका दिया हुआ है 25 नंबर का रीजनिंग है, 25 नंबर का रीजनिंग है, 40 नंबर का आपका और से सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा आरक्षण अनारक्षित दिया हुआ है, इसमें अपना देख लीजिएगा। अनारक्षित में आपका 35%, तदनुसार 42 अंक। उसके बाद अनुसूचित जनजाति BC EBC आपको 30% इसमें आना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ प्रवेश परीक्षा शुल्क है, जनरल का आपका 1000 लगेगा, BC EBC लड़की इस सब का आपका 750 रुपया लगेगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का आपका 500 रुपया लगेगा। सभी शुल्क आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म जो होगा सबमिट होगा। चलिए आपको कहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करेंगे सारा डिटेल आपको यहाँ बताते हैं। तो चलिए फिर होम पेज पर आते हैं। होम पेज पर आने के बाद यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पहला अपना नाम, उसके बाद मिडिल नाम, लास्ट नाम आपको यहाँ से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक अनुसार होगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका फादर्स नेम मेल फीमेल आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपकी इधर फादर नेम आपको सेलेक्ट करना है। फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद मदर्स नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वैलिड ईमेल आईडी आपको देना है। ईमेल आईडी जो दीजिएगा उस पर आप सेंड OTP कीजिएगा। आपके मोबाइल पर OTP आएगा 6 अंक का, आपको यहाँ OTP में डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको क्रिएट पासपोर्ट करना है। ये पासपोर्ट आपको बनाना है। फिर दोबारा कन्फर्म पासपोर्ट करना है। कन्फर्म पासपोर्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। आपका जो कंट्री कोड होगा आपको इसमें कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। और कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्री कोड देख लीजिएगा, जो इंडिया का होगा 91 होगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आइएगा। आप अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है। अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। यहाँ जो अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद आपको यहाँ नीचे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो होगा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का जो भी प्रक्रिया होगा उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो होगा भरा जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।